जिस चाचा ने कोविड के दौरान डोडा के लोगों की गाड़ियां जो है फ्री में ठीक की थी, आज वो चाचा करोड़ों के नुकसान से गुजर रहे हैं। मैं इस वक्त डोडा सम्मेलन मोड़ के पास हूँ। आप देखेगा एक स्लाइड आई, स्लाइड की जद में तीन गाड़ियां यानी कि एक स्कॉर्पियो है, एक कैंपर है, एक वैन है। जनरेटर के साथ साथ स्पेयर पार्ट्स जो है इस शॉप के अंदर जितना सामान था वो सब इसकी जद में आया है। सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, कश्मीर से इनका ताल्लुक है। 1998 से ये डोडा में है और आज तक ये अपनी दुकान नहीं बना पाए। डोडा में कोई 2 साल रहता है, तीसरे दिन उसका महल खड़ा हो जाता है। लेकिन 1998 से ये चाचा रह रहे हैं डोडा में, लेकिन आज तक अपनी 1988 से यहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन आज तक अपनी दुकान नहीं बना पाए। चाचा क्या कहना चाहेंगे? कश्मीर से यहाँ पर आप कमाने आए थे, लेकिन आपको हमने हमेशा देखा और आपकी हिस्ट्री से हमने सुनी है कि आपने हमेशा लोगों का फ्री में काम किया है और कोविड के दौरान एडमिनिस्ट्रेशन ने, यहाँ तक कि मिनिस्टर्स ने आपको अप्रिशिएट भी किया था, लेकिन आज इतने बड़े नुकसान से आप गुजर रहे। कब ये हादसा हुआ? ये 3:30 बजे रात को हुआ, सुबह 3:30 बजे। तो सुबह नमाज के टाइम पर मुझे फ़ोन आया, ये पड़ोसी है, इसने फ़ोन किया मुझे। उसने कहा है कि आप इधर आ जाओ, इधर बड़ा नुकसान हो गया आपका। क्या क्या था इसके अंदर, क्या क्या था? इसमें सामान कोई 50 लाख का सामान है, स्पेयर पार्ट। दूसरा ये गाड़ियाँ देखो, 3 गाड़ियाँ हैं, एक वैन है, अंदर एक जनरेटर था, एक स्कॉर्पियो है, एक ये कैंपर है, और बाकी पता है आपको दुकान में क्या क्या बताएगा। आप स्पेशली फ्री सर्विसेज के लिए जाने जाते थे कि आपने हमेशा लोगों के पैसों के लिए कम और खिदमत के लिए ज्यादा काम किया है, तो आज क्या अपील करेंगे उन लोगों से आप? बस यही अपील है, आप वो देख सकते हैं खुद। अगर उनका अल्लाह ताला खैर करे, उनका अगर उठाएंगे, हमें मदद करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। ये चाचा का हाल देख रहे हैं आप। मैंने आपको कहा ना, कश्मीर से यहाँ पर 1998 में आए, तब से डोडा के लोगों की खिदमत कर रहे हैं फ्री में। किसी को पैसे हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आज एक चाचा जो है बहुत बड़े नुकसान से गुजर रहे हैं। इंतजामिया से मेरी अपील रहेगी कि अभी तक सिर्फ पुलिस की तरफ से यहाँ पर एसएचओ साहब की टीम आई है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई नहीं आया। मेरे साथ मुदस्सिर है, मुदस्सिर बांडे, इनका और इनका अच्छा ताल्लुक है। मुदस्सिर, स्पेशली ये चाचा जो है वो खिदमत खलक के लिए जाने जाते थे। कोविड के दौरान इनकी बहुत सारी वीडियोस आई, एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट भी उनको तब मिला। यहाँ तक कुछ मिनिस्टर्स ने अपने खत के दौरान भी लिखा कि डोडा में एक शख्स है जो फ्री सर्विसेज दे रहा है। तो आज इतने बड़े नुकसान से गुजर रहे हैं। सुबह से कोई एक तहसीलदार, नायब तहसीलदार यहाँ पर या पटवारी नहीं आया कि एक शख्स का नुकसान हुआ, वो भी डोडा टाउन के अंदर। देखिए, बड़ी बदकिस्मती की बात है, सुबह से हम यहाँ ठहरे हैं। सिर्फ यहाँ पर पुलिस की टीम आई थी, उन्होंने कुछ, लेकिन पुलिस का काम एक अलग मामला है। यहाँ पर जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट से जो है लोग आने चाहिए थे, तहसीलदार साहब आने चाहिए थे, जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कम इनका अजाला हो। इनमें जो है स्पेयर पार्ट्स काफ़ी महंगा होता है। गाड़ियाँ 3 तो है, लेकिन उसके साथ साथ ये गाड़ियाँ मान लीजिए आप इनको निकाल, लेकिन जो स्पेयर पार्ट है जो दब गया है मिट्टी में, जो खराब हो जाता है, आपको पता है स्पेयर पार्ट काफ़ी महंगा होता है। तो मैं चाहूँगा कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है कम से कम इनका नुकसान जो है उसका असेसमेंट बनाए, और वो कम से कम इनको मिलना चाहिए, क्योंकि इनके पास फंड्स अवेलेबल्स होती हैं। आपके रेड क्रॉस पे फंड्स होती है, आपके स्टेट डिजास्टर में फंड्स होती है, आपके नेशनल डिजास्टर फंड्स होते हैं। ये एक डिजास्टर था, शुक्र अल्लाह का ये है कि रात को हुआ हादसा, ये ठीक रहे। अगर ये दिन में होता, ये काम कर रहे होते, तो यकीनी तौर पे जानी नुकसान हो सकता था, माली नुकसान जो हुआ उसके साथ साथ जानी नुकसान हो सकता था। अब मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश रहेगी कि आप तहसीलदार साहब को भेजिए, यहाँ पर वेट कर रहे हैं हम सुबह से। और बाकी जो है आवाम से मेरी गुजारिश रहेगी कि वो डोडा की आवाम से खास करके, इन्होंने यहाँ पर खिदमत खलक किया है, इन्होंने बिजनेस कम, लोगों की जो है खिदमत ज्यादा की है। आज तक शहर में थे आप कोविड-19 को छोड़िए, अपार्ट कोविड-19 में इन्होंने जो किया वो फ्री ऑफ कास्ट किया। लेकिन ऐसे भी जितने ड्राइवर मुझे मिले कहते हैं, जनाब हम जब गाड़ी ठीक कराते हैं, इससे कभी मर्जी आई दिए पैसे नहीं होते जनाब, इसे मांगे भी नहीं। जिससे कभी कहाँ ये जाते थे, हर जगह पहुंचते थे। तब कच्ची रोडें होती थी, जैसे इन्होंने 1988 की बात की, 88 से लेके अभी तक लोग बड़ा कुछ बना देते हैं, लेकिन ये आज भी उसी कंडीशन में है। अपने लिए 3 मरले जमीन तक खरीद नहीं पाए हैं। ये अभी भी जो है किसी के शेड में यहाँ पर बना के जो है काम कर रहे थे। तो बिलाखिर जो है हम सबको इकट्ठे होकर एक डोडा की आवाम को इंसानियत का पैगाम देना चाहिए। इस वक्त अगर इनके हालात ऐसे हैं, ये कुदरत का निज़ाम है, ये किसी पे भी ये गाज गिर सकती है। अगर आज मुआजिन साहब के साथ हुआ, कल किसी और के साथ हो सकता है। तो सबको दिल खोलकर जो है इनकी मदद करनी चाहिए। एक चंदा जमा होना चाहिए, जिसमें मैंने हमारे जो व्यापार मंडल के प्रेसिडेंट हैं महराज साहब, उसको भी हमने अपील की है कि आप दुकानदार तबके को मिलाइए, हम आपके साथ हैं, हम बिल्कुल शाना बशाना खड़े हैं, ताकि इनकी कुछ ना कुछ मदद जो है वो इंसानी तौर पे भी होना चाहिए, यहाँ के लोगों की तरफ से भी होनी चाहिए।
जो एडमिनिस्ट्रेशन ने करनी है वो एक अलग मामला है, क्योंकि आपको पता है एडमिनिस्ट्रेशन कभी भी पूरी भरपाई नहीं कर पाएगी, उनका थोड़ा बहुत जो रहेगा उससे भरपाई नहीं होती है। तो इस वक्त जो है हम सबको जो है इंसानियत का पैगाम देना है और इनकी मदद करनी है। चलिए, अकाउंट नंबर भी इनका मैंने दिया है, आप उसके थ्रू भी इनकी मदद कर सकते हैं और मुझे उम्मीद है कि आप इनकी मदद जरूर करेंगे, क्योंकि डोडा में खिदमत खलक करते हुए न सिर्फ मैंने बल्कि पूरे जिला डोडा के लोगों ने इनको देखा है। मैंने आपको पहले कहा कि ड्राइवर्स पैसे दें या न दें कोई फर्क नहीं पड़ता है, और कोविड में फ्री सर्विसेज के लिए इनको जाना जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि इस नुकसान की भरपाई हम सब लोग मिलकर करेंगे। जो इनका नुकसान हुआ है, एडमिशन दे ना दे, एडमिशन आए ना आए, लेकिन डोडा के लोग आज इकट्ठे हो जाए ताकि हम इनकी मदद जो है वो कर पाए।